क्या भाया पड़ गए हैं अंता में अकेले? आखिर क्यों कांग्रेस से कोई दिग्गज नेता उनके समर्थन में नहीं आ रहा है? साथियों, बात करेंगे इसी चर्चा पर। नमस्कार, राजतंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अंत में इस समय चुनाव प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। सभी उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर इस चुनाव को जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, दमखम से चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। साथियों, लेकिन इसी बीच हमें एक चीज देखने को मिली अंत में कि प्रमोद जैन भाया अकेले ही अपना प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ उनके स्टार प्रचारकों की फौज में से कोई भी उनके साथ नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों प्रमोद चंद भाया के समर्थन में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता नहीं आए हैं? कांग्रेस ने जो सूची जारी करी अपने स्टार प्रचारकों की, उनके प्रभारी हैं अशोक चांदना। उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि अभी सभी कार्यकर्ता व्यस्त हैं, दिवाली की छुट्टी मना रहे हैं और वे जल्द ही अंता के अंदर उपस्थित होंगे प्रमोद जैन भाया को समर्थन करने के लिए। लेकिन क्या क्या सच में ऐसा है? साथियों, वैसे तो सभी को पता है कि कांग्रेस आराम पसंद नेताओं की पार्टी है। वहां कांग्रेस के सभी नेता आराम पसंद है और जहां तक है एक जगह बैठकर ही बस, या यूं कहें सोशल मीडिया पर समर्थन करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। लेकिन क्या इस बार ये सोशल मीडिया पर समर्थन करना काफी होगा? क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को जमीन पर उतर कर प्रमोद जैन भाई के लिए समर्थन करना चाहिए? साथियों, इस समय कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सभी को दिख रही है। जहां प्रमोद जैन भाया की रैली में गोविंद सिंह डोटासरा का वो गर्जना भरा रूप, जहां गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा था कि 11 नवंबर तक सभी अंता में मौजूद रहेंगे और प्रमोद जैन भाया के लिए प्रचार करेंगे, उन्हें जितवाएंगे। लेकिन आखिर वो सभी कार्यकर्ताओं को ये बताने वाले गोविंद सिंह डोटासरा खुद कहाँ है? आखिर वो खुद क्यों नहीं उतर रहे हैं अंता की धरती पर प्रमोद जैन भाया के समर्थन में? साथियों, क्या कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को ऐसा लगता है कि वे अभी आराम से छुट्टियां मना ले और चुनाव से कुछ दिन पहले आएंगे और जनता से वोट मांगेंगे और जनता उन्हें वोट दे देगी? साथियों, कांग्रेस को जनता को ये विश्वास दिलाना होगा कि वे जनता के साथ है। उनकी समस्याओं से, उनके विचारों से कांग्रेस को जुड़ना होगा। यूं आ, एन मौके पर आकर जनता से बात करना, उनसे वोट मांगने पर जनता उन्हें वोट नहीं देगी, ये बात कांग्रेस को समझनी चाहिए। साथियों, भाया को टिकट दिलाने में सबसे बड़ा हाथ अशोक गहलोत का है। लेकिन खुद अशोक गहलोत भी इस समय बिहार प्रचार में बिजी हैं, बिहार चुनाव के प्रचार में बिजी हैं। इस तो क्या उन्हें भी इस अंतर के उपचुनाव में नहीं आना चाहिए था? साथियों, क्या भाया को ये पता लग गया है कि कांग्रेस में इस समय अंदरूनी कलह चल रही है? क्या इसीलिए भाया अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? शायद भाया को यह समझ में आ गया है कि अब मुझे जीतना है तो अकेले जीतना है, खुद के दम पर जीतना है, आलाकमान से कोई मेरे साथ नहीं आएगा। साथियों, ये तो सभी को पता है कि प्रमोद जैन भाया ने कार्यालय निर्माण के लिए खुले तौर पर 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। तो क्या प्रमोद जैन भाया का वो 1 करोड़ रुपए डूब जाएगा? क्या प्रमोद जैन भाया को इस बात का डर है, इसीलिए वो अकेले अपना पूरा जोर लगा रहे हैं इस चुनाव को जीतने के लिए? साथियों, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में से अब कौन प्रमोद जैन भाया के समर्थन में आते हैं, या वे कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रमोद जैन भाया से दूरी बनाए हुए हैं। साथियों, अंता का ये उपचुनाव में बहुत ही रोचक और दिलचस्प तथ्यों की ओर ले जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस अंता का रण किसके कौन जीतता है। नमस्कार साथियों।